स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में टेक्नो फैक्ट्री। इस वीडियो में हमने एक काल्पनिक कहानी ली है जिसका क्रेडिट हमने लिंक में ऐड कर दिया है। उस लिंक पे आप जाके इसका क्रेडिट चेक कर सकते हैं। ये कहानी हमने वहीं से ही उठाई है। ये काल्पनिक कहानी है। दशकों या शायद सदियों की गुजर जानी चाहिए थी। शायद सदियां भी हो सकती हैं। हम आउटर वर्ल्ड के पराये थे। वहां के लोगों को हमारे वर्ग की जानकारी तक नहीं थी, जो प्रौद्योगिकी से अपने आप को दूर कर चुका था। औद्योगिक नवाचार और अद्यतन अब सिर्फ मानवता के पहुंच से परे बढ़ चुके थे। वास्तव में वह मानव गुलामों के अविवादित मालिक बन चुका था। अब लोग नए स्मार्ट उपकरण थे। उनकी दैनिक कार्यों में उन्हें किसी प्रकार की डिवाइस की आवश्यकता नहीं थी और न ही उन्हें उनकी आवश्यकता थी। मानवों और उनके बीच संवाद बंद हो चुका था और भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं था। भावनाओं को प्रतिस्थापित और प्रतिलिपि करने के लिए अनगिनत पाठ, प्रतीक, नंबर और ग्राफिक प्रतिष्ठान हो गए थे। वे केवल किसी अज्ञात मास्टर के हाथों में गुब्बारे की तरह थे, जिसे दुनिया ने केवल एआई ऑनर्ब के नाम से जाना। उन्होंने उनकी नई दुनिया का निर्माण किया, पूरी तरह से सहज विचारशील मानवों को बनाया और एक पूरी तंत्रित समाज की उत्पत्ति की। लेकिन पूरी समाज की एक दूसरी ओर भी एक पहलू था। हालांकि हमें अपूर्णताओं की व्यक्तिगत रुचि नहीं थी, हम एक लेगो की दुनिया के समान जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हम खुद को 7 समुराइज कहकर गर्व महसूस करते थे। हम मशीनों के नियम के खिलाफ थे और उसके खिलाफ अपने छोटे से लेकिन व्यर्थ प्रयासों में बलिष्ठ थे। एआई ऑनर्ब के संबंधित कुछ लोग ही हमारे बारे में जागरूक थे और पिछले कई सालों में उन्होंने हमें गंदे कीड़े की तरह बाहर निकालने के कई प्रयास किए थे। हम अपने पूर्वजों पर गर्व करते थे। उन्होंने बड़ी कोशिशों के बावजूद उनके खिलाफ लड़कर वे अपरिष्कृत रहे और पवित्र बने रहे। वो सब बहुत समय पहले हुआ था। मैंने उनके जीवन और संघर्षों के बारे में सालों पहले पढ़ लिया था, लेकिन वह समय से मेरे साथ रहा है और मैंने खुद को उनके रूप में अंतिम सांस तक पवित्र रहने का संकल्प लिया था। मुझे याद है कि कई वर्षों पहले हुए एआई के खिलाफ महान बलिदान के बारे में। मेरे पूर्वजों ने मशीनों के शासन के खिलाफ शूरवीरता से लड़ा, जिसमें वे कुछ हद तक सफल रहे, लेकिन आखिरकार अपनी जानें कुर्बान कर दी। बचे हुए कुछ योद्धा ने सुरक्षित रूप से इस बेस कैंप तक पहुंच गए। मुझे कोई भी अवधि का ज्ञान नहीं है कि उन्होंने उस भयानक प्रलय के बाद बहुत समय तक कैसे जीवित रह सके। उन्होंने एक पूरी दल की तरह कई दशकों तक गुप्त रूप से रहकर सफलतापूर्वक एक बाग का निर्माण किया। तब आया एआई ऑनर्ब और स्वयं में प्रलय के शस्त्र को लेने का निर्णय लिया। उसने उन्हें मानवपूर्तियों के माध्यम से बहुमत से बाहर निकाल लिया और उन्हें आउटर वर्ल्ड में ले गया। पवित्र जाति की जनसंख्या तेजी से कम होने लगी और उन शेष कुछ जीवित अधिवासियों ने अपना छिपाने का स्थान बदल दिया। हम उन शेष जीवित अधिवासियों की बची हुई जनसंख्या ने महत्वपूर्ण सावधानी बरती कि हम सुरक्षित रहें। लेकिन हमारी लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं थी। पीटर जैसे 4 युवा लोग भी थे जो आंतरिक रूप से आउटर वर्ल्ड के लोगों और उनके पूर्ण समाज की दिशा में आकर्षित थे और उनके अंधेरे छिपाने में उनके जीवन के प्रति विद्रोही थे। शेष बड़े, मुख्य रूप से मैं समेत, को उन्हें हमारे आदर्शों और हमारे उज्जवल भविष्य की आशा को समझाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हाल ही में पीटर ने बाहर जाने के बारे में जिद की, चाहे वह थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो और चाहे अपनी जान की जोखिम में डालकर। लेकिन मैं कभी उसे जाने नहीं देता। मैंने पापा से वादा किया था कि मैं अपने छोटे भाई का ध्यान रखूंगा, लेकिन मैं उसको या उसकी जिज्ञासा को बड़े समय तक नियंत्रित नहीं कर सकता था। अगले दिन मैं उठा जब गर्म चमकदार सूरज की किरणें छोटी सी खिड़की से अंदर बहने लगी और सीधे मेरे चेहरे पर चमक गई। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेरे सामने दीवार पर लगे सॉफ्ट बोर्ड पर किसी रंगीन पैम्फलेट की दिशा में लगा हुआ दिखाई दिया। अपनी पलंग से उठकर मैं दीवार की ओर बढ़ा और अब तक नींद में रहने वाली आंखों को पैम्फलेट पर ध्यान दिया। बिल्कुल, और यहां मेरी यह वीडियो पूरी होती है। पूरी देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अगली वीडियो में मिलते हैं।
तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, मेरा नाम क्या है आप बता सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मेरा नाम पता करने के लिए अगला वीडियो देखें। बाय बाय।